आप सभी ने पहले हैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से मालूम नहीं है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सब्सक्राइब करें सिंह टेक्निकल स्टूडियो चैनल को और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क की कमजोरी का पता लगाना और उसके एक्सेस को अपने कब्जे में कर लेना। इसको करने में बहुत सारे मेथड्स की ज़रूरत होती है जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। यह पासवर्ड और कोड को क्रैक करके भी किया जा सकता है जो आपको किसी भी सिस्टम में एक्सेस देता है। इसका एक और सटीक डेफिनेशन ये भी है, हैकिंग की प्रक्रिया में हम किसी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट आदि या फिर किसी नेटवर्क की एक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं जिससे वो घर बैठे ही कंट्रोल किया जा सकता है। हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, इसी दौरान हैकर हमारे कंप्यूटर के सारे फाइल्स को चुरा सकता है और हमारे कंप्यूटर्स का डाटा भी डिलीट कर सकता है। इसी को हम हैकिंग कहते हैं। हैकर किसे कहते हैं? इसका बहुत साधारण सा जवाब है कि जो हैकिंग के काम को अंजाम देता है उसे हम हैकर कहते हैं। एक हैकर को कंप्यूटर के बारे में हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। वो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। कंप्यूटर चलाने के बारे में जितना हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो उनसे आगे होते हैं। एक हैकर को हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखना होता है। एक प्रोफेशनल हैकर हम लोगों के मुकाबले काफ़ी आगे की सोच रखता है। शायद इसीलिए हैकर को पकड़ना उतना आसान नहीं होता है। जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं कि हैकर कंप्यूटर का एक बटन दबाकर पूरे सिस्टम या किसी नेटवर्क को हैक कर लेता है। इससे देखने के बाद हमें लगता है कि हैकिंग हाथ साफ करने का एक आसान तरीका है और ये आसानी से हो जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। कोई हैकर ऐसे ही किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबसे पहले वो हमारी गलती को ढूंढता है और उसी का पता लगाकर हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क में एक्सेस लेता है। हैकिंग को सीखने के लिए कोई लिमिट नहीं होती। यदि आप सोच रहे हैं कि 6 महीने या साल भर में कोर्स करके आप प्रोफेशनल हैकर बन सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आप हैकर बन सकते हैं लेकिन आप एक बहुत अच्छे हैकर नहीं बन सकते। एक प्रोफेशनल हैकर को नई नई चीज़ें सीखना होता है और टेक्नोलॉजी के बारे में निपुण होना होता है जिससे वो नई नए वायरस या मालवेयर्स को बना पाते हैं। दोस्तों, हैकिंग 4 प्रकार की होती हैं: वेबसाइट हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग। दोस्तों, वेबसाइट हैकिंग क्या होता है? दोस्तों, इस प्रकार के हैकिंग में किसी भी वेबसाइट के वेब सर्वर और उसके एप्लीकेशन या डाटाबेस आदि में अपना ऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर लेना। इससे किसी भी साइट के सारे डाटा को चोरी किया जा सकता है या फिर उसे डिलीट किया जा सकता है। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है कंप्यूटर हैकिंग। इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा कि इस प्रकार की हैकिंग में कंप्यूटर सिस्टम को अपने कब्जे में कर लेना होता है। इसमें हैकर्स कहीं दूर से ही कंप्यूटर को निशाना बनाते हैं। इसमें हैकर को मालवेयर या वायरस उस कंप्यूटर में भेजना होता है। यह मालवेयर कहीं भी छुपा हो सकता है। यहाँ तक कंप्यूटर में कोई आपको फ़ोटो में भी मालवेयर डालकर भेज सकता है और वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुँचा सकता है। इससे बचने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क हैकिंग। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है नेटवर्क हैकिंग। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें हैकर किसी प्राइवेट या कि गवर्नमेंट कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस करके अपने कब्जे में लेता है। जैसे कि कोई कंपनी जिसके ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो हैकर लैन में किसी प्रकार अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर लेता है। उसके बाद नेटवर्क से जुड़े बहुत सारे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। पासवर्ड हैकिंग। इस प्रकार के हैकिंग में कई सारे टूल्स की मदद से पासवर्ड को पता किया जाता है, फिर आपके सिस्टम या नेटवर्क को अपने कब्जे में कर लिया जाता है। दोस्तों, अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।